नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, ये जो खबर है ये इंडिया के लिए बहुत ही चिंता वाली है और परेशान करने वाली है, क्योंकि खबर है कि जो इंडिया के रिफाइनर्स हैं जो कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं भारी मात्रा में, वो चाइनीज़ युआन में रशिया को पेमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। नाउ इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इस बारे में नोटिफिकेशन या फिर जानकारी जो है वो निकल के नहीं आई है, लेकिन जो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बात को खबर ये चला रहे हैं। नाउ ये देख सकते हैं आप, ग्लोबल टाइम चाइना का स्टेट मीडिया आउटलेट, जो कि ग्लोबल टाइम चाइना की जो गवर्नमेंट है उसका माउथ पीस भी बोला जाता है, वो इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के जो है पोर्ट्रे करने में लगाया हुआ है कि जो इंडिया है वो भी अब जो चाइनीज़ युआन है उसका यूज़ कर रहा है रशियन ऑयल को खरीदने में। और बेसिकली चाइना जो है वो डी डॉलराइजेशन करने के सपने तो देखता ही है, साथ ही साथ जो रशिया है वो भी बहुत ही तेज़ी से डी डॉलराइजेशन करने के फिराक में है। तो अगर इसमें इंडिया एकमात्र इतना बड़ा कंट्री जो कि बहुत ही साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है और जिसका ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा है, और रशिया से जो हम तेल है काफ़ी ज़्यादा मात्रा मंगा रहे हैं, तो अगर हम जो है चाइनीज़ युआन का पेमेंट करने में इस्तेमाल करने लगे तो ये चाइना के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की बात है, क्योंकि चाइना इससे जो वर्ल्ड की और सारी कंट्रीज़ है उसको ये दिखा सकता है कि देखो, इंडिया जो कि इतना बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अगर चाइनीज़ युआन का यूज़ कर सकता है तो आप भी चाइनीज़ युआन का यूज़ कर सकते हैं। और चाइना का ये सबसे बड़ा ड्रीम है कि डॉलर को ख़त्म कर देना है ट्रेड से, और डॉलर को रिप्लेस करके जो चाइनीज़ युआन है उसको वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी में लाना है। और धीरे धीरे चाइना का ये प्रयास सफल हो रहा है। ऑलरेडी जो रशिया है और जो चाइना है वो अपना मोस्टली जो ट्रेड है वो रुपी और रुपी नहीं, युआन और रूबल में ही करते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया के साथ जो अपना ट्रेड है वो रुपी और रूबल में करने का प्रयास कर रहा है, और इसमें बहुत हद तक सफलता मिली भी है इंडिया को, लेकिन उस हद तक इंडिया इस मामले में सफल नहीं हो पाया है जिस हद तक चाइना जो है रशिया के साथ ये करने में सफल हो गया है अपने लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की। और अगर ट्रेड डिफरेंस भी देखा जाए तो चाइना और रशिया का ट्रेड इंडिया और रशिया के ट्रेड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। नाउ जो इंडिया है वो जो इस समय जो इंडिया और रशिया का ट्रेड है वो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, और जो हमने टारगेट सेट किया था $30 बिलियन का 2025 तक, उसको काफ़ी हद तक पीछे छोड़ के हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं और रशिया से काफ़ी मात्रा में तेल मंगा रहे हैं। अभी जो इंडिया और रशिया का ट्रेड है वो $45 बिलियन पर चला गया। हमने टारगेट सेट किया था कि 2025 तक हम अपना जो ट्रेड है वो $30 बिलियन तक कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले जो होता था रशिया यूक्रेन वॉर से पहले जो हमारा ट्रेड रहता था वो रफली 10, 12, 8, 9 बिलियन डॉलर के आसपास झूलता रहता था। लेकिन जो ये $45 बिलियन का हमारा ट्रेड है रशिया के साथ, इसमें जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो $43 बिलियन का है, यानी कि रशिया ही सिर्फ हमें एक्सपोर्ट किए जा रहा है और हम रशिया को कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के चलते जो रशिया है वो इंडियन रुपीज़ में जो है ट्रेड करने में कतरा रहा है, और जो उसकी कंपनीज जो हैं वो इंडियन रुपीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करने में झिझक रही हैं, क्योंकि जो इंडिया है उससे रशिया कुछ बहुत ज़्यादा खरीदता तो है नहीं, रफली $2-3 बिलियन की चीज़ें खरीदते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा अमाउंट 40-45 बिलियन का अगर इंडियन रुपीज़ में रशिया के पास होगा तो वो रशिया उसका कुछ यूज़ कर नहीं पा रहा है। और यही बात हमको देखने को मिली थी कुछ दिन पहले, जब रशिया ने कहा कि उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन रुपीज़ में पड़े हुए हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि रशिया उसको यूज़ करे कहाँ। हालांकि रशिया जो है वो बहुत सारी जो करेंसीज है उसको वापस इंडिया में निवेश कर रहा है और बाद में उसको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, लेकिन रशिया जो है वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। आखिरकार रशिया को भी कुछ ऐसी करेंसी चाहिए जिसका रशिया और भी अपने ट्रेड में इस्तेमाल कर सके, और इंडियन रुपीज़ का अभी उतना इस्तेमाल ट्रेड में होता नहीं है। तो इसी कारण जो है रशिया जो है वो रिलेक्टेंट है इंडियन रुपीज़ का यूज़ करने में ट्रेड में। और इसके जो विपरीत है, जो चाइना और रशिया का जो ट्रेड है वो 180-90 बिलियन डॉलर के पास है, और जो उनका दोनों का ट्रेड है वो रूबल और युआन में होता है। तो इससे जो युआन और रूबल का जो ट्रेड है तो रशिया को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि रशिया जो है चाइना से बहुत ही बड़े मात्रा में जो है सामान खरीदता है, और इसी वजह से रशिया जो है कंफर्टेबल है चाइनीज़ युआन में पेमेंट्स लेने में। और खबर ये भी निकल के आ रही है अभी कि जो इंडियन कंपनीज है वो भी अब चाइनीज़ युआन का इस्तेमाल करने लगी हैं। ना अब आप सोचेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, सोल्यूशन एक ही है, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा, हमें अपने एक्सपोर्ट को तेज़ी से बढ़ाना होगा रशिया में भी। और ये बहुत ही अच्छा मौका है इंडियन कंपनीज़ को रशियन मार्केट कैप्चर करने का, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं खास करके यूरोप और अमेरिका, वो उनकी जो कंपनीज़ हैं वो रशिया से एग्जिट कर रही हैं। तो इंडियन कंपनीज़ को ये बहुत ही सुनहरा मौका है रशियन मार्केट में एंट्री लेने का। हालांकि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको और प्रयास बढ़ाने की ज़रूरत है। नाउ क्या कहना आपका इस बारे में कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।